Today we are going to start our topic of geography, 12th class, chapter 1st, population, distribution, density, growth and composition, अर्थात जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इस टॉपिक में रीड करेंगे हम जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, और उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के कौन कौन से रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियोज़ में आप देखेंगे जनसंख्या का जो घनत्व है, ठीक है, कुछ देशों की तुलना में ज़्यादा है कम है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में रीड करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम रीड करने वाले हैं पॉपुलेशन की अर्थात जनसंख्या के वितरण पर टिप्पणी पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसके असमान वितरण के कारणों के बारे में जानकारी लेंगे। तो एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल इन अ जोग्राफिकल एरिया। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या कहते हैं, या साधारण अर्थों में कह सकते हैं लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, चाइना के बाद है इंडिया में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2011 में जिसकी पॉपुलेशन थी 1.028 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है, हिंदी में कहेंगे जनगणना। सेंसस को कहते हैं जनगणना। जनगणना का मतलब हुआ जन की गणना करना, अर्थात लोगों की गिनती करना। जो फर्स्ट जो सेंसस हुआ था इंडिया का, वो हुआ था 1872 में। और जो फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस माना जाता है वो माना जाता है 1881 में, क्योंकि इसमें कुछ जो पार्ट्स जो थे वो रह गए थे, इसलिए क्या इसको कंप्लीट नहीं माना जाता, इसको माना जाता है 1881 को फर्स्ट कंप्लीट सेंसस माना जाता है। 2001 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 102 करोड़ थी, जो 2011 में 1.028 मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट नोट के बारे में बात करें। शॉर्ट नोट ऑन इंडियन शॉर्ट नोट इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या के वितरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। तो पहले इस कुछ मेन फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसको। तो नंबर 1 तो क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में पॉपुलेशन का, कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन और कहीं पर कम है। अगर हम बात करते हैं 76% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कुछ राज्यों में रहती है, जिनमें से हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। इसमें देश की आबादी का लगभग रहता है 76%, जबकि दूसरी ओर 0.11% जो पार्ट है आबादी का वो रहता है अरुणाचल प्रदेश और इस तरह के जो छोटे जो राज्य हैं यहाँ पर जो आबादी निवास करती है। तो जनसंख्या की आबादी मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में कहेंगे कि जो मैदानी भाग होते हैं और जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो प्लेनलैंड्स होते हैं, कोस्टल जो एरियाज होते हैं, यहाँ पर क्या होती है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तटीय क्षेत्रों में और मैदानी भागों में। जबकि हिमालयन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर रहना आसान नहीं है, या कह सकते हैं डेजर्टेड पार्ट है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है कम मिलती है। इसके साथ ही भारत में ऐसे राज्य या क्षेत्र जहाँ रोजगार, औद्योगिकरण, नगरीकरण और अन्य सुविधाएं होती हैं, उन क्षेत्रों में आबादी का ज़्यादातर हिस्सा निवास करता है। इट मीन्स जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में है, फर्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर, सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर, एंड थर्ड वन इज सोशल एंड हिस्टोरिक फैक्टर्स। तो पहला है भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक कारक। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल फैक्टर के बारे में। फिजिकल फैक्टर क्या होता है? तो फिजिकल फैक्टर में आएंगे आपके लैंड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा, या कह सकते हैं भौतिक कारकों में होते हैं धरातल, जलवायु, जल की उपलब्धता। यहाँ जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।
इन्हीं कारणों से भारत के उत्तरी मैदानों में, तटीय मैदानों में जनसंख्या का जो अनुपात है अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तो फिजिकल फैक्टर की बात की, इसमें क्या पढ़ा हमने कि फिजिकल फैक्टर की वजह से ही मैदानी भागों में और जो कोस्टल पार्ट्स हैं यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक है। अगला इकोनॉमिक फैक्टर्स, अभी हमने पहले पढ़ा था इकोनॉमिक फैक्टर्स में कि जहाँ पर रोजगार के अवसर अच्छे होते हैं, कृषि अधिक होती है, वहाँ पर भी क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने में रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। अगला आपका सोशल और हिस्टोरिक फैक्टर्स, सामाजिक सामाजिक और ऐतिहासिक कारण में। तो सामाजिक सुख सुविधाओं का जो प्रभाव होता है, जो सोशल जो एम्यूनिटीज़ होती हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर पड़ता है। इसके साथ ही प्राचीन परंपराएं, धर्म और इनसे जुड़े ऐतिहासिक नगरों में जनसंख्या का अधिकतर भाग पाया जाता है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के घनत्व के बारे में और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। नमस्कार।